डॉक्टर, क्या प्रेगनेंसी में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना सेफ है? कोई कहता है कि इससे मिसकैरेज हो जाएगा, तो कोई कहता है कि बेबी के सर पर चोट लग सकती है। फिजिकल इंटीमेसी से बेबी को हार्म हो जाएगा। ऑर्गेज्म के दौरान माँ की बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करा सकता है। अब बात करते हैं उन कंडीशंस की जहां एज अ डॉक्टर मैं आपको बोलूंगी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स एक डेफिनेट नो है। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवानी, एक ओबीजीवाईएन और फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। मेरी क्लिनिक में जब भी कपल्स आते हैं तो वो प्रेगनेंसी के हर एस्पेक्ट पर खुल के बात करते हैं, जैसे डाइट, एक्सरसाइज, स्कैन्स, मेडिसिन। लेकिन एक ऐसा सवाल है जो अक्सर उनके दिमाग में होता है पर वो बोलते नहीं है। डॉक्टर, क्या प्रेगनेंसी में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना सेफ है? क्या इससे बेबी को कोई चोट लगेगी? कोई कहता है कि इससे मिसकैरेज हो जाएगा, तो कोई कहता है कि बेबी के सर पर चोट लग सकती है। आज हम इन डिटेल बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी होनी चाहिए, कौन सी कंडीशंस में ये बिल्कुल मना है और ट्राइमेस्टर के हिसाब से बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेबी सुरक्षित कैसे रहता है, यानी कि दी एनाटॉमी ऑफ प्रोटेक्शन। सबसे बड़ा डर कपल्स को यही होता है कि फिजिकल इंटीमेसी से बेबी को हार्म हो जाएगा। इस डर को खत्म करने के लिए आज हमें यूट्रस की आर्किटेक्चर को समझना होगा। बेबी आपके यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी सिस्टम में रहता है। इसको हम समझेंगे 3 लेयर्स में। सबसे पहली लेयर है दी एमनियोटिक सैक। वो होती है बच्चे के चारों ओर की पानी की थैली। इसमें बच्चा फ्लोट कर रहा होता है और ये फ्लूइड एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। बाहर से आने वाला कोई भी प्रेशर या धक्का इस फ्लूइड की वजह से बेबी तक नहीं पहुंचता। सेकंड लेयर आती है यूट्रस की वॉल। यूट्रस की मसल्स बहुत ही थिक और मजबूत होती हैं जो कि बेबी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एकदम इंसुलेट करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है द म्यूकस प्लग। आपके सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह पर एक मोटा जेली जैसा सब्सटेंस प्लग की तरह होता है। ये प्लग एक सील की तरह काम करता है जो कि बाहर से किसी भी स्पर्म, बैक्टीरिया या इन्फेक्शन को बेबी तक नहीं जाने देता। इसलिए मेडिकली स्पीकिंग पेनिट्रेटिव सेक्स से बेबी को टच करना या फिजिकल चोट पहुंचाना इम्पॉसिबल है। अब प्रेगनेंसी एक डायनेमिक प्रोसेस है और हर 3 महीने में आपकी बॉडी का कंफर्ट लेवल बदलता रहता है। सबसे पहले ट्राइमेस्टर की अगर बात करें, यानी कि पहले 3 महीनों में अक्सर सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। इसका रीजन साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि प्योरली हार्मोनल होता है, जिसमें 3 रीजन आता है और पहले नंबर पे होता है प्रोजेस्टेरॉन सर्ज। इस वक्त शरीर में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई होता है जिससे माँ को हर वक्त फटीग और वॉमिटिंग महसूस होती है। दूसरे नंबर पे आता है ब्रेस्ट सेंसिटिविटी। प्रेग्नेंट वुमेन की ब्रेस्ट बहुत टेंडर और सोर हो जाती है जिससे फिजिकल टच अनकंफर्टेबल हो सकता है। तीसरे नंबर पे आता है फियर फैक्टर। क्योंकि पहले 12 हफ्तों में मिसकैरेज का रिस्क नेचुरली ज्यादा होता है तो कपल्स डर जाते हैं कि इंटीमेसी अवॉइड करें। क्लिनिकल फैक्ट्स ये कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी हेल्दी है तो सेक्स मिसकैरेज को कॉज नहीं करता। पहले 3 महीनों में मिसकैरेज का अक्सर कारण क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज होती है। अब बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की। सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 14 से 28 वीक्स के बीच सिनेरियो बदल जाता है। नौजिया खत्म हो जाता है और एनर्जी वापस आने लगती है। फर्स्टली प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इससे सेंसिटिविटी बढ़ती है और बहुत सारी फीमेल्स इस फेज में ज्यादा सेक्सुअल डिजायर फील करती हैं। सेकेंडली, इस वक्त में पेट का साइज इतना बड़ा नहीं होता कि मूवमेंट में दिक्कत आए, इसलिए ये फेज सबसे कंफर्टेबल माना जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें, यानी कि 28 वीक्स के बाद चैलेंज सेफ्टी का नहीं बल्कि फिजिक्स का हो जाता है। फर्स्टली, बड़े पेट की वजह से नॉर्मल पोजीशंस अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। सेकेंडली, अगर माँ पीठ के बल लेटती है तो यूट्रस का सारा वेट उसकी मेन ब्लड वेसल्स पर जाता है जिससे माँ का बीपी लो हो सकता है और बेबी तक ऑक्सीजन भी कम पहुंच सकता है। इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में पोजीशंस का ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उन कंडीशंस की जहां एज अ डॉक्टर मैं आपको बोलूंगी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स एक डेफिनेट नो है। अगर आपकी प्रेगनेंसी इन कैटेगरीज में आती है तो फिजिकल इंटीमेसी डेंजरस हो सकती है। सबसे पहले प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि लो लाइन प्लेसेंटा। अगर आपका प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह यानी कि सर्विक्स के ऊपर है या उसके बहुत पास है तो पेनिट्रेटिव सेक्स से सडन और हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जो बेबी और माँ दोनों के लिए खतरनाक होती है। सेकंड नंबर पे आता है इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स यानी कि शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ। अगर स्कैन्स में पता चलता है कि आपका सर्विक्स कमजोर है या जल्दी खुल रहा है तो प्रेशर से प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क भी बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे आता है प्रीवियस प्रीटर्म लेबर, यानी कि अगर आपकी पुरानी डिलीवरी समय से पहले 7th या 8th मंथ में हुई है तो इस बार भी एक्स्ट्रा कॉशन लेना जरूरी है। चौथे नंबर पे आता है अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग या स्पॉटिंग। अगर प्रेगनेंसी में कभी भी वेजाइनल ब्लीडिंग हुई है तो जब तक आपके डॉक्टर उसका रीजन कंफर्म ना कर ले आपको इंटीमेसी अवॉइड करनी चाहिए। फिफ्थ नंबर पे आता है लीकिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि अगर पानी का पाउच फट गया है या लीकिंग हो रही है तो रास्ता खुल जाता है और सेक्स से सीधा बेबी को इन्फेक्शन होने का खतरा होता है।
सिक्स्थ पॉइंट है मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि ट्विंस या ट्रिपलेट्स। अब इनके केस में यूट्रस पर ऑलरेडी प्रेशर पहले से ही बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्रीटर्म लेबर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि आपको इस केस में अलाउड होगा या नहीं। अब हम बात करते हैं द रोल ऑफ ऑर्गेज्म। कुछ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर क्या ऑर्गेज्म से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकते हैं? तो इसका जवाब समझते हैं। ऑर्गेज्म के दौरान मां की बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करा सकता है, लेकिन एक हेल्दी प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रैक्शंस इतने माइन्यूट होते हैं कि इनसे लेबर शुरू नहीं होता और ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस थोड़ी सी देर में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप प्रीटर्म लेबर के रिस्क पर हैं तो उन केसेस में ऑर्गेज्म को अवॉइड करना जरूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्फेक्शंस। प्रेगनेंसी में मां का इम्यून सिस्टम थोड़ा सप्रेस्ड हो जाता है, इसलिए वो इन्फेक्शंस के लिए ज्यादा प्रोन हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें यूटीआई की, तो प्रेगनेंसी में यूटीआई होना बहुत कॉमन होता है और अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये किडनी तक भी पहुंच सकता है, जिससे किडनी का इन्फेक्शन और प्रीटर्म लेबर का रिस्क बढ़ जाता है। सेक्स के बाद यूरिनेशन करना और हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली हम बात करते हैं एसटीआईज की, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अगर पार्टनर को कोई इन्फेक्शन है तो वो सीधा प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के दिमाग और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में आपको एडिशनल प्रोटेक्शन यानी कि कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना मैंडेटरी होता है। अब बात करते हैं पोजीशंस एंड फिजिकल कंफर्ट की। जैसे जैसे आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हैं, चैलेंज सेफ्टी का नहीं बल्कि प्योरली फिजिक्स और कंफर्ट का होता जाता है, जैसे हमने पहले बात करी थी। अब इस स्टेज पर बेबी बम्प की वजह से नॉर्मल पोजीशंस काफी अनकंफर्टेबल हो सकती हैं, इसलिए मैं आपको 3 स्पेसिफिक क्लिनिकल टिप्स देती हूँ। सबसे पहले साइड लाइन पोजीशन बेस्ट मानी जाती है। इसमें आप करवट लेकर लेटती हैं, जिससे पेट पर कोई डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ता। इसका सबसे बड़ा साइंटिफिक फायदा ये है कि आपकी मेन ब्लड वेसल कंप्रेस नहीं होती, जिससे बेबी तक ब्लड फ्लो परफेक्ट रहता है। दूसरा ऑप्शन है वुमेन ऑन टॉप, जिसमें आप अपने कंफर्ट, एंगल और पेनिट्रेशन की डेप्थ को पूरी तरह कंट्रोल कर सकती हैं, जिससे अचानक होने वाला पेन अवॉइड किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एडवाइस है अवॉइड सुपाइन पोजीशन, मतलब पीठ के बल बिल्कुल मत लेटिए। इस पोजीशन में यूट्रस का सारा वजन आपकी स्पाइन और ब्लड वेसल्स पर पड़ता है, जिससे अचानक सांस फूल सकती है और चक्कर भी आ सकते हैं। फिजिकल इंटीमेसी सिर्फ एक एक्ट नहीं, ये एक इमोशनल कनेक्शन है। प्रेगनेंसी में हार्मोनल शिफ्ट्स की वजह से माँ की बॉडी इमेज बदलती है। उसे लगता है कि वो अट्रैक्टिव नहीं दिख रही या उसे डर लग सकता है। पार्टनर्स के लिए मेरी एडवाइस यही है कि पेशेंस इज की। अगर आपका पार्टनर का मन नहीं है तो उसे फोर्स ना करें। थकान और नौजिया रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई बहाना नहीं। ऑल्टरनेटिव इंटीमेसी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिजिकल इंटीमेसी का मतलब सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं, कडलिंग, मसाजिंग और सिर्फ साथ वक्त बिताना भी ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो कि प्रेगनेंसी के स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन ये सारी बात के बाद आपको ये भी जानना जरूरी है कि हमारे वार्निंग साइंस क्या हैं। अगर इंटीमेसी के बाद आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें। सबसे पहले नंबर पे आता है तेज पेट दर्द, जो कि रेस्ट करने से भी ठीक ना हो। दूसरे नंबर पे आता है फ्लूइड लीक होना, यानी आपको पानी जैसा डिस्चार्ज शुरू हो गया है। तीसरे नंबर पे आता है ब्राइट रेड ब्लीडिंग शुरू हो जाना। चौथे नंबर पे आता है अचानक से फीटल मूवमेंट, यानी कि बेबी के मूवमेंट्स का कम हो जाना। नाउ फाइनली लेट्स बस्ट सम मिथ्स। सबसे पहला मिथ है सेक्स से बेबी गंदा हो जाएगा। रियलिटी ये है कि बेबी एमनियोटिक सैक में सील है, वो बिल्कुल साफ रहता है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है कि सेक्स से लेबर पेन शुरू हो जाता है सिर्फ तभी जब आपकी बॉडी डिलीवरी के लिए पहले से रेडी हो या आप एक हाई रिस्क कंडीशन हो। और अब बात करते हैं मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन की। बहुत से कपल मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर बेबी होने के कितने दिन बाद तक हम अपनी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ रिज्यूम नहीं कर सकते? मेडिकली और क्लिनिकली हम हमेशा 6 वीक्स यानी लगभग 42 डेज तक रुकने की एडवाइस देते हैं। इस 6 हफ्ते के पीरियड को हम पोस्टपार्टम रिकवरी फेज कहते हैं और इसके पीछे 3 बहुत बड़े साइंटिफिक रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है प्लेसेंटल साइट हीलिंग। सोचिए 9 महीने तक प्लेसेंटा आपकी बच्चेदानी यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है। डिलीवरी के बाद जब वो प्लेसेंटा निकलता है तो यूट्रस के अंदर एक डिनर प्लेट के साइज का रॉ वूंड यानी कि एक बड़ा घाव छोड़ जाता है। इस घाव को पूरी तरह भरने को यूट्रस अपनी पूरी जान लगा देता है और इसमें कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं। दूसरा फैक्टर आता है इन्फेक्शन का खतरा। डिलीवरी के बाद आपको लोकिया यानी कि वजाइनल डिस्चार्ज होता है। जब तक ये डिस्चार्ज चल रहा है आपका सर्विक्स पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। ऐसे में फिजिकल इंटीमेसी से बैक्टीरिया सीधा यूट्रस के अंदर जा सकते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे आता है फिजिकल हीलिंग। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और वहां पर एपिजियोटमी यानी कि नीचे कट लगा हुआ है तो उन स्टिचेस को और सेंसिटिव टिश्यूज को हील होने के लिए वक्त चाहिए। जल्दबाजी करने से स्टिचेस खुल सकते हैं या परमानेंट पेन भी रह सकता है। ऑल इन ऑल प्रेगनेंसी एक ऐसा सफर है जिसमें डर की जगह अवेयरनेस होनी चाहिए। सेक्स प्रेगनेंसी का एक नेचुरल पार्ट है। आप अपने डॉक्टर और पार्टनर के साथ बेझिझक इसे जरूर डिस्कस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।